पढ़ रही हैं वो सफ़े सही नहीं बनाती हैं, जिसका जहाँ दिल चाहे वहाँ वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हैं। सबसे पहले पहली सफ़ उसमें मिल के खड़े हों, फिर उसके बाद दूसरी सफ़, फिर उसके बाद तीसरी सफ़। जैसे मर्दों की सफ़ों में मर्द मिल के खड़े होते हैं और बीच में गैप नहीं होता, तो ख़वातीन की सफ़ों में भी यही ज़रूरी है। एक बात। दूसरी बात, ये जो चाय तक़सीम कर रहे हैं, क्या नाम है इनका, वाइटल वाले, इनसे गुजारिश है कि ख़वातीन में भी चाय दें, या तो किसी को भी ना दें, ना आदमियों को ना ख़वातीन को दें, तो फिर दोनों को दें। तो ये गलत बात है, आदमियों में बढ़ रही है, ऊपर ना जा रही हो, तो या तो दोनों को दें या दोनों को ना दें। बाकी इनका शुक्रिया, ये फ्री पॉकेट में इतनी अच्छी चाय बाँट रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि इनके हम कदरदान नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमने 20वां पारा पढ़ा है। 20वां पारा शुरू ऐसे बेहतरीन अंदाज से होता है, अल्लाह ने तौहीद बयान की है। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, भला जिसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ, भला जिसने आसमान से पानी बरसाया। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, फिर हमने उससे खूबसूरत घने बागात पैदा कर दिए। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, तुम्हारे अंदर ये ताकत थोड़ी है कि तुम इन दरख्तों को बना लो। इलाहु मअल्लाह, उसके साथ कोई माबूद हो सकता है? कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है इसके अलावा? बल हुम कौमुन यादिलून, लेकिन ये लोग फिर भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अम्मन जअलल अर्द क़रारा, भला वो ज़ात जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करारगाह बनाया। करारगाह का मतलब वाहिद इस पूरी कायनात में एक प्लेनेट, एक ज़मीन है जिस पे हम करार हासिल कर सकते हैं, जो हमारे रहने के लिए सूटेबल है। हालांकि इसकी हैसियत एक ज़र्रे की भी नहीं है, एक ज़र्रे की भी नहीं है, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए पूरी कायनात में एक छोटा सा ज़र्रा संभाल के रखा हुआ था। यहाँ किसको पैदा करूंगा? इंसान को। लिहाजा उसमें ऑक्सीजन भी रखी, उसमें पानी भी रखा, उसमें दरख्त भी, उसमें हर चीज़ यहाँ के लिहाज से, सर्दी गर्मी खिज़ां बहार ससुराल सब कुछ रखा अल्लाह ने यहाँ। वजअल खिलालहा अनहारा, और फिर उसने ज़मीन में दरिया जारी कर दिए। वजअल लहा रवासिया, पहाड़ बना दिया उसने। वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, अपनी कुदरत से मीठे और कड़वे पानी के समंदर पानी एक साथ चला दिया उसने। इलाहु मअल्लाह, जो सब ये काम कर रहा है उसके साथ कोई और माबूद हो सकता है क्या? किसी ने गाय को बाप बनाया हुआ है, किसी ने बुतों को खुदा बनाया हुआ है, किसी ने क्या, अल्लाह कहते हैं बस वही है, बाकी कोई भी कुछ नहीं, ये सब बने हुए हैं। तो बने हुए बनाने वाले की तरह थोड़ी हो सकते हैं। एक और जगह पर है ना जो हमने पढ़ी है परसों, अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, भला जो बनाता है वो उस जैसा हो सकता है जिसने नहीं बनाया हो, जिसने कुछ भी नहीं बनाया। फरमाया बल अक्सरुहुम ला यअलमून, फिर भी इनमें अक्सर लोग नहीं जानते। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, भला वो ज़ात के जब परेशान हाल उसे पुकारे तो वो उसकी पुकार का जवाब देता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, और उसने ज़मीन में तुम्हें खलीफा बनाया। ज़मीन का कंट्रोल किसके हाथ में है? इंसान के हाथ में। हालांकि इंसान से ताकतवर मखलूक भी मौजूद है। कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? खलीफा का मतलब क्या है? कहते हैं ना, तू इस महल्ले का खलीफा है क्या, सब कुछ तेरी चल रही है। तो ये जानवर कह सकते हैं ना हमारे बारे में, भाई तवज्जो इधर, बातें ना करो, बुरी बात है, बयान हो रहा है और बैठ के बातें कर रहे हो, बैठ के तो उधर जाके बातें करो, बैठ। तो देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो ना, दिमाग आउट हो जाता है। फिर सामने बैठ के तबादले हो रहे हो ना, उसमें ज्यादा गुस्सा आता है। क्या बात चल रही थी देखो? हाँ खलीफा। तो जानवर ये कह सकते हैं ना कि यार तुम्हारा जब दिल चाहता है काट के खा जाते हो हमको, जब दिल चाहता है समंदर में कांटा लगाते हो, हमें बेवकूफ बना के निकाल के खा जाते हो। तो क्या खलीफे हो तुम यहाँ के? हैं? जब दिल चाहता है शेर को जंगल से पकड़ के चिड़ियाघर में डाल दिया, टिकट लगा दिया उसके ऊपर। तो जानवर का दिल नहीं चाहता होगा पूछने का, तुम लोग खलीफे हो क्या? तो हम जवाब में क्या कहेंगे? हम खलीफा हैं। इस जमीन में हमें किसने खलीफा बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह कहते हैं मैंने किया है। इलाहु मअल्लाह, उसके साथ कोई माबूद हो सकता है जिसने तुम पर इतने एहसानात किए? कलीलन मा तज़क्करून, नसीहत बहुत थोड़ी हासिल करते हो, मतलब नसीहत बिल्कुल भी हासिल नहीं करते। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कौन है जो तुम्हें समंदर और सहराओं के अंधेरों में रास्ते दिखाता है? ये तो गूगल मैप अब जादू है ना। पहले जमाने में जो ट्रैवलिंग हुई है वो सितारों की मदद से हुई है। समंदर में जाके आदमी गुम, अंधेरे समंदर में, थोड़ा सा आगे जाओ पता नहीं चलता, चीन की तरह है, जापान की तरह है, अपना घर वापस किधर है, ससुराल तो बहुत दूर की बात, कुछ भी पता नहीं चलता। समंदर में जाके बंदा किधर गया? तो अल्लाह कहते हैं समंदरों में सितारों के जरिए तुम्हें बताता है वो लोकेशन, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है। पहले जमाने में बड़े बड़े मुल्क फतह हुए हैं, तिजारतें हुई हैं, ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचते थे सितारों के जरिए। सहराओं में भी ऐसे ही हो, आप अरब के सहराओं में सफर करो, ऊँट पे बैठ के गुम, पता ही नहीं गया किधर, यही नहीं पता दाएं को जा रहा हूँ। मैं अक्सर लतीफा सुनाता हूँ ना, ट्रैवल एजेंट ने पैसे ले लिए एक आदमी से कराची में। पहले जमाने में ऐसा होता था, ट्रैवल एजेंट पैसे लेके लॉन्च पे बिठाता, दुबई के पोर्ट पे या कतर पे उतार देता था, इलीगल डंकी लगा के। अब नहीं होता। तो एक आदमी को पाकिस्तानी ने पैसे लिए एक आदमी से और उठा के उसको गवादर पे उतार दिया। अब समंदर में जाके नहीं पता चलता किधर को जा रहा हूँ मैं, गवादर पोर्ट पे उतार दिया। उसको बोला इधर ही है बस, मस्कत, हाँ मस्कत भेजना था कि भाई मस्कत इधर ही है। वो उतरा, अंदर घूम रहा है, वो इसे एक और बंदा मिला सहरा में, भाई यहाँ मस्कत पता है किधर है? कह रहा पता नहीं, मैं तो खुद कतर में घूम रहा हूँ। तो कोई उस सहरा में कतर में घूम रहा था, कोई दुबई समझ के एंजॉय कर रहा था, और कोई कोई समझ के, और कोई क्या समझ के। तो अंदर सहरा में और समंदर में कुछ भी पता नहीं चलता। अल्लाह फरमाते हैं कि अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, हमारे बाप दादाओं को उसने रहनुमाई की है, तभी दुनिया आबाद हुई है, तभी दुनिया आबाद हुई है। कौन है जिसने तुम्हें रहनुमाई की? वमन युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिही, और जब वो बारिश की रहमत भेजता है उससे पहले हवाओं को भेजता है, वो हवाएं खुशखबरी सुनाती हैं कि बारिश आने वाली है। और फिर फरमाया इलाहु मअल्लाह, उसके साथ कोई माबूद हो सकता है? फरमाया तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून, तुम जिन्हें अल्लाह के साथ शरीक करते हो अल्लाह उन सब से बालातर है। अम्मन यबदउल खल्qa, ये तो बड़ी जबरदस्त। फरमाया कौन है जिसने इस कायनात को पहली दफा बनाया? जीरो से किसने शुरू किया? जब ना एनर्जी थी ना मादा था। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है ना, तो E तो हो, फिर इज MC स्क्वायर होगा, या MC तो हो फिर एनर्जी होगी, कुछ भी नहीं है। कौन है जिसने यबदउल खल्क, तख्लीक की इब्तिदा की, स्टार्टिंग किसने की है? उसके बाद फिर फिजिक्स के लॉज में उसने इसको जकड़ दिया इस कायनात को। लॉ तो जब होता है जब कुछ हो तो ना, देखो इंसान होते हैं तो मुल्क के कानून बनते हैं, इंसान ही नहीं है, मुल्क ही नहीं है, फिर कोई कानून बनेगा उनके रहने का? तो कुछ पहले उसने पैदा किया है, फिर उनको फिजिक्स के उसूलों में जकड़ दिया। अम्मन यबदउल खल्का, कौन है जिसने पहली मर्तबा पैदा किया, इस कायनात को बनाया। अम्मन यबदउल खल्का सुम्मा युईदुहु, फिर वो दोबारा भी पैदा करेगा। ये अल्लाह ने एक जुमला लगा दिया।
ये हमसे पूछा नहीं, अल्लाह ने खुद बता दिया। ये तो तुम मानोगे कि पहली दफा उसने बनाया है, लेकिन एक और तुम्हारी नॉलेज में हम इजाफा कर दें, इस कायनात को तोड़ फोड़ के दोबारा कौन बनाएगा? दोबारा भी हम बनाएंगे, दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे, मार के खत्म नहीं कर देंगे। वमन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, और कौन है जो तुम्हें आसमानों और जमीनों से रोजी देता है? आसमान से बारिशें बरस रही हैं, ये भी रिस्क, और जमीन से उस पानी से कैसे तनावर दरख्त, आलू, खरबूजे और चने की दाल और प्याज, टमाटर और घास जिसे खा के जानवरों का गोश्त बनता है, कौन है ये सारे काम करने वाला? इलाहुम अल्लाह, अल्लाह कहते हैं बताओ उसके साथ कोई हो सकता है दूसरा? आगे अल्लाह कहते हैं कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, जैसे दलाइल मैं लेकर आया हूं ना, हातू बुरहानकुम, तुम भी ऐसी बुरहान लेकर आओ। बुरहान कहते हैं वाज़ेह दलील को, एक अरबी में लफ्ज़ है दलील, दलील को कहते हैं, एक है बुरहान, दो टोक, जैसे अल्लाह का मुनाजरा हो रहा हो मुशरिकीन से है भाई, कि मैं ये दलाइल लेकर आया हूं, तुम भी कोई वाज़ेह दलील लाओ। तुम्हारे पास क्या दलील है? हमारे अब्बू ऐसे कर रहे थे, मैंने अपने मामू को देखा कि वो बुत के सामने झुकते थे, मैंने अपनी खाला को देखा वो मजार पे एक दफा गई थी, दादा दरबार के मजार पे तवाफ किया था, उनके बेटा हो गया था। अब भाई वो तो वैसे ही हो सकता हो गया हो। हमारी पुप्पो ने बताया था कि उधर एक आमिल है, उसके पास जो जाए गंजे के सर पे हाथ रखता है, हाथ बाल उगाते हैं, भाई हो सकता है वैसे ही उगने वाले हो, उसने इत्तिफाक से पहले हाथ रख दिया। तो तवहुम परस आदमी के पास दलील नहीं होती। हमने गले में जूतों का हार लटकाया था, पोलिया के वो जो हेपेटाइटिस यरकान का जो पेशेंट है ना, उसके हमने जूतों का हार लटकाया था और हमने वो करवाया उसके ऊपर, पता नहीं झड़वाते हैं तो ठीक हो गया। वो क्या मतलब? जिनके जूतों के हार नहीं होते उनके यरकान ठीक नहीं होते? नहीं यार, मेरा ख्याल है तुम लोग नहीं समझोगे, तुम्हारे लेवल से ऊपर की बातें हैं ये तवहुम परस्ती है ना। अंग्रेजों के यरकान ठीक नहीं होते, हेपेटाइटिस उनके पीलिया, पोलियो कह रहा हूं, पीलिया उनका ठीक नहीं होता, यरकान को पीलिया कहते हैं ना उर्दू में। अंग्रेजों का, अरबों का यरकान ठीक नहीं होता। नहीं जी, वो जूतों का हार और पीला रंग निकल रहा है और उल्लू बना के जा रहा है, वो झाड़ झाड़ के, तुम्हारी किस्मत में उल्लू बनना है, बनते रहो बैठ के। तो अल्लाह कहता है हाथू बुरहानकुम, बेकार की बातें मत करो, वाज़ेह दलील लेकर आओ, जैसे मैं दलाइल लेकर आया हूं, जैसे अल्लाह दलाइल लेकर आया ऐसे दलाइल लेकर आओ। फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबअसून बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह। अल्लाह कहते हैं दलील नहीं लाएंगे, लेकिन फिर भी उसी शिर्क पे, गलत बात पे डटे रहेंगे। क्यों? उसकी वजह अल्लाह बयान कर रहे हैं, बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह, आखिरत के बारे में इनको इल्म नहीं है बेचारों को। यानी अल्लाह ने भी 3 स्टेप में उनकी जहालत बयान की, ये बड़ी बलागत है कुरान की। अल्लाह कहते हैं बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह, असल बात है आखिरत में का इल्म ही नहीं है बेचारों के पास। यानी गोया मैं बेचारा अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं, यानी गोया के इल्म ही नहीं है। जब पता ही नहीं होता कि आखिरत होगी या नहीं होगी, तो फिर जवाबदही का एहसास ही नहीं होता, जब एहसास नहीं होता तो फिर ऊटपटांग बातें आदमी करता रहता है। क्या ख्याल है भाई, इधर तवज्जो है या नहीं? ये अस्तगफिरुल्लाह, तवज्जो है या नहीं आप लोगों की इधर? बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह, अल्लाह कहते हैं कि आखिरत के बारे में है ही नहीं। जब आखिरत में जवाबदही का एहसास नहीं होता तो फिर जो चाहे बोलते रहो। आपको पता है मैंने जो स्टेटमेंट दी उस पे बॉस मुझसे पूछेगा कि तुमने ये बयान क्यों दिया, तो सोच समझ के देते हो कि नहीं देते? अब किसी मुल्क का कोई सफीर आया, खैरियत से तब ये ठीक, किसी मुल्क का कोई सफीर आया पैगाम लेकर, उसको पता है कि मैं जो पैगाम दूंगा तो कंट्री हुकूमत पूछेगी कि हमने तुम्हें ये कहा था, तुमने ये पैगाम दिया। वो अपनी तरफ से कुछ पैगाम दे सकता है, लेकिन उसको पता हो कि जिसने मुझे भेजा है वो वापस मैंने वहां जाना ही नहीं है मुड़ के, तो फिर अनशन जो मर्जी फेंकता रहे वो बैठ के, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं ये लोग जो शिर्क करते हैं, दीन बरहक को फॉलो नहीं करते, उसकी वजह यह है बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह, आखिरत के बारे में इनके पास इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह ने अपनी बात से रुजू किया अगले कलाम में, अपनी बात से, बल हुम फी शक्किन मिन्हा, फरमाया नहीं ऐसा नहीं है, पता ही नहीं है। बल कहते हैं पिछला कलाम गोया कि गलत, अगला सही। अल्लाह अपने कलाम को गलत नहीं कह सकता, ये बलागत है, स्टेप बाय स्टेप एक स्टेज तक पहुंचना। जैसे आप कहते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है, शायद आपको पता ही नहीं है, फिर आप कहते हो मुझे ऐसा लगता है कि पता तो है लेकिन यकीन नहीं है, फिर आप कहते हो नहीं नहीं असल बात पता है कि सब कुछ पता है, जान कर अंधे बने हुए हो। आई बात समझने, अंधे बने हुए हो ताकि दुनिया के मजे खराब ना हो जाएं। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है कि यार जितने दिन एंजॉय कर सकते हो उतना टाइम तो एंजॉय करो ना। वो समझता है मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही तो बिल्ली को भी मैं नजर नहीं आ रहा, तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा होता है। तो अल्लाह कहते हैं इन कमबख्तों को सब पता है कि जिसने कायनात को बनाया तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया कि मारे और खत्म कर दे और कीड़े खा के खत्म हो जाए, सब कुछ फिनिश, कोई पूछने वाला नहीं है। गौर करेंगे उस नतीजे तक पहुंचेंगे। लेकिन बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह, अल्लाह कहते हैं आखिरत के बारे में इल्म नहीं है। बल हुम फी शक्किन मिन्हा, नहीं नहीं है मगर यकीन नहीं है। आगे बल हुम मिन्हा अमून, यकीन भी है, जान कर अंधे बने हुए हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ जाएगी, मरने के बाद सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। मरने के बाद ये बयानात नहीं होंगे, मरने के बाद मेरे सामने भी, अल्लाह मुझे भी बचाए भाई, और आपके सामने भी क्या आएगा? रिजल्ट। सूरह बनी इसराइल में है ना, इक़रा किताबक, अल्लाह के पकड़ा देंगे ऐसे अमालनामा, ये है भाई तेरा अमालनामा, ये कुछ तू करता रहा है दुनिया में। और इंसान कहेगा माली हादल किताब, ये कैसा अमालनामा है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इसने तो मेरी जिंदगी का कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ बयान कर दिया इसने। फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना, अल्लाह कहते हैं ये आखिरत का इनकार कैसे कैसे करते हैं। जब इनसे कहा ये आखिरत पर क्यों नहीं इकरार करते, इनके पास एक इनकी बुरहान है। अल्लाह ने कहा था ना लाओ जरा अपने दलाइल लेकर आओ, तो ये दलील लेकर आते हैं। इज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना, भला हम जब मिट्टी हो गए और हमारे बाप दादा भी मिट्टी में मिलकर खत्म, इन्ना लमुखरजून, फिर हम निकाले जाएंगे। अगर अल्लाह ने दोबारा पैदा करना था तो मिट्टी में तहलील करने की क्या जरूरत थी? लक़द वुइदना हादा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल, अरे भाई इसका तो हमसे भी और हमारे बाप दादाओं से भी वादा किया जाता रहा है। हमारे अब्बा दादा भी कहा करते थे कि फलां पैगंबर ने आके बताया था हम मर के दोबारा जिंदा होंगे। अब्बा की रिपोर्ट ये है कि अब तक जिंदा नहीं हुए। दादा ने भी हमें बताया था कि एक पैगंबर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मर के जिंदा होंगे, लेकिन दादा भी अब तक जिंदा बोलो नहीं। परदादा से भी नकल होता आ रहा है कि भाई कुछ पैगंबरों ने बताया है कि मौत के बाद जिंदगी, लेकिन परदादा भी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कब्र में है। तो इसका मतलब कोई भी जिंदा नहीं हुआ अब तक, इसका मतलब दोबारा जिंदगी नहीं है। इन हादा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों की कहानियां हैं। कहते हैं कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, ये कहानियां हैं पुराने लोगों की, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन बातों के जवाब तो अल्लाह कुरान में कई बार दे चुका है कि जिसने पहली दफा इस पूरी कायनात को बना दिया, तुम्हें ये अकल से बैठ क्यों लग रहा है कि मिट्टी हो गया? तो मिट्टी हो गया क्या दलील है भाई? जब कुछ भी नहीं थे बना सकता है तो मिट्टी करके दोबारा क्यों नहीं बना सकता? वो इसमें कौन से अचंभे की बात है? लोग कहते हैं साइंस नहीं पढ़ी, असल में साइंस पढ़ी होती ना तो ऐसी बातें ना करते। आगे फिर अल्लाह ताला ने आखिरत की का तस्करा किया, फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा,
हमारा कानून ये है, जो नेकी करेगा आखिरत में उसको बदला उतना नहीं मिलेगा जितनी नेकी की है, बढ़ा के दूंगा, अजर अजर बढ़ा के दूंगा। और जिसने जितना गुनाह किया सजा उसको उतनी उतनी मिलेगी। आगे सूरह कसस शुरू हो रही है, बड़ी दिलचस्प है, जल्दी इसका सिर्फ तर्जुमा कर देता हूं। तौसीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन नतलू अलैका मिन नबई मूसा व फिरऔन बिल हक। ए नबी, हम आपको मूसा और फिरौन का वाकया सुनाते हैं, लिकौमी युमिनून, अहले ईमान के लिए। इन फिरऔन अला फिल अर्द, मैंने बताया था ना पूरी हिस्ट्री मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, पूरा बताया था ना कि बनी इसराइल कैसे मिस्र चले गए, फिर मिस्र में इनकी बड़ी तादाद थी लेकिन आज थे वायरल माइनॉरिटी में। तो मुस्लिम जहां भी माइनॉरिटी में होता है खतरा होता है कि उस पर, क्योंकि देखो हसद वहां होगा जहां कुछ होगा। क्या ख्याल है? मैंने एक अंग्रेज का मकूला नकल किया था ना कि मुसलमानों के पास मजहब भी है और बढ़ती हुई आबादी भी, ये दो चीजें मुसलमानों के पास हैं। लिहाजा उसके अल्फाज ये थे, वो तो अकलमंद अंग्रेज था, मुझे कहीं हवाला मिल जाए पूरा रेफरेंस आपके सामने पेश करूंगा। उसके अल्फाज ये थे कि इनसे लड़ना फजूल है क्योंकि गलबा इन्हीं का होगा। नहीं आई बात समझ में? ये उसने कब कहे थे? जब बोस्निया की जंग हो रही थी, सर्ब के लोग बोस्निया के मुसलमानों को मार रहे थे ना, बहुत जुल्म किया, आपको याद होगा। उन दिनों में अखबार होते थे, उसमें तस्वीरें आती थी किस तरह घरों में घुस के बोस्निया के मुसलमानों की नस्लकुशी की कोशिश की गई है। इतना जुल्म हुआ है ना कि जो लोग उन दिनों में जेल से होकर आए हैं उनसे हम खुद मिले, उन्होंने बताया कि क्या हो रहा था वहां। इतना जुल्म किया था सर्बियों ने, जो सर्ब के गैर मुस्लिम है, उन्होंने मुसलमानों पे, कि एनजीओज को वो जुल्म को बयान करने की इजाजत नहीं थी। कुछ मसीहियों ने, ईसाइयों ने अपने आप को आग लगा के खुदकुशी की है मुसलमानों के हक में एहतजाज करते हुए। समझ आ रही बात? मुसलमानों के फेवर में एहतजाज उस गैर मुस्लिमों ने भी किया था, यार बहुत जुल्म हो रहा है। जवान लड़कियों को बरहना करके दरख्तों से, खंभों से बांध देते थे, 3-3 दिन तक वो भूखी प्यासी मरती थी। वो किसी को इजाजत नहीं थी रस्सी खोले, क्योंकि जिसने खोलने की कोशिश की अगला नंबर उसका है। कई कई दिन तड़प तड़प के ना भूख प्यास से मर जाती, जेलों में भूख से लोग मर रहे थे। बहुत ज्यादा जुल्म किया और ये हमारी बड़ी ताकत है माशाल्लाह। आपको पता है जहां मसला मुसलमानों का होगा तो ये घुन्ने बन जाते हैं। लेकिन बहरहाल गैर मुस्लिमों ने भी, बहुत सारे जो इंसाफ पसंद थे, उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, एहतजाज किया, ये जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। लेकिन उन दिनों में एक अंग्रेज ने बात लिखी थी कि मुसलमानों को फतह किया जाना मुमकिन, बोलो नहीं है। उसने कहा वजह दो वजह, इनका मजहब बहुत स्ट्रांग है। इनका मजहब क्या है? बहुत स्ट्रांग, एक तहजीब है इनकी। ये मजहब से पूरी दुनिया की, देखो जर्मन और ब्रिटिश, इन दोनों को कौमियत की बेस पे जोड़ा जा सकता है? बोलते क्यों नहीं? नहीं। मजहब की बेस पे नहीं, दोनों लिबरल हैं। मजहब तो इनके यहाँ बस वो 2-4 वो रह गए हैं, चर्च बच रह गए, उसमें पादरी के अलावा मेरा ख्याल है बेचारों को जाता नहीं है। तो कौम की बेस पे तो जुड़ नहीं सकते, जबानें अलग अलग हैं, कल्चर अलग अलग है। इसलिए हिस्ट्री उठा के देखें, ये जितनी गैर मुस्लिम अक़वाम है ना, ये हमेशा आपस में लड़ते ही रहे हैं। मुसलमानों की तो बड़ी बड़ी खिलाफतें कायम हो गई। खिलाफतें हमेशा मजहब के बेस पे कायम होती हैं, कौमियत के बेस पे नहीं होती। सबसे पहले खिलाफत किसकी कायम हुई थी, जो हिस्ट्री मौजूद है? जल्दी बोलो, जल्दी से मुझे। यहूदियों की ना, इतना पढ़ के भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो चाय पियो पे बैठ के। सबसे पहले जो बड़ी खिलाफत कायम हुई है दुनिया पे, जिसको आज यहूदी कहते हैं यरूशलेम और हमारी खिलाफत, हम दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे किंग सलेमान कहते हैं ना ये लोग। तो सबसे पहले खिलाफत किसकी कायम हुई है? जो मुरतब दुनिया पर ना, उससे पहले भी हुई है, लेकिन जो हिस्ट्री जो बहुत ज्यादा महफूज हिस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूं, किसकी कायम हुई है? यहूदियों की। कौमियत की बेस पे, मजहब की बेस पे। जल्दी जल्दी आगे हमने ये सूरत में मुकम्मल करनी है। मजहब की बेस पे, तो इसका मतलब उस मजहब में 20 कौमें आ गई थी, क्योंकि मजहब का नारा कौम परस्ती का होता ही नहीं। मजहब कहता है खुदा, देखो ये अल्लाह ताला जो हमसे खिताब कर रहे हैं कि जिसने जमीन को बनाया, जिसने तुम्हारे लिए पानी बनाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, दरख्त बनाया, तो इसे पंजाबियों के लिए बनाया, पठानों के लिए भी बनाया। मुंह से बोलते रहोगे ना तो मैं आगे चलता रहूंगा स्पीड के साथ। ये अल्लाह ने मुहाजिरों के लिए पैदा किया, ये अंग्रेजों के लिए, ये सब नेमतें हैं। तो जो भी इन नेमतों को पढ़ेगा, चाहे पंजाबी हो, पठान हो, सराइकी हो, पश्तो हो, बलूची हो, ब्रिटिश हो, जर्मन हो, फ्रांसीसी हो, चाइनीज हो, बोलेगा भाई ये तो सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो किस पे ईमान लाएगा? अल्लाह पे ईमान लाएगा। मस्जिदों में कोई है कि पहली सफ में पठान खड़े हो, दूसरी में पंजाबी, तीसरी में ना, किसका घर है भाई ये? जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा दो, अल्लाह का घर है। तो मजहब के पास ये ताकत है कि वो कौमियत की नफी। मैं बार बार हदीस पेश करता हूं, सलमान फारसी को ईरान लड़ने के लिए भेजा, फारिस कमांडर सलमान फारसी को बनाया हुआ था साहबा ने, जो पर्शियन थे। तो सलमान फारसी ने, जो फारसी थे ना उस वक्त, उनको दीन की दावत दी जिहाद से पहले, लड़ाई से पहले। या अहल फारिस अना रजुलुम मिनकुम, ए फारसियो मैं पर्शियन हूं, मैं तुम्हारी कौम का हूं। तराउनल अरब युतीऊननी, लेकिन तुम देख रहे हो आज मेरी तलवार के साए के नीचे कौन है? अरब मेरी इताअत कर रहे हैं। अरब तो किसी को बड़ा नहीं मानते। मैं फारसी बोलने वाला, लेकिन मुझे कमांडर बनाया हुआ जंग का। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। तो ये शुरू में ही बिलाल हबशी को कितनी इज्जत मिली, हबशा के थे, रंग भी सियाह। और ज़ैद इब्न हारिसा, मुंह बोले बेटे, जो गुलाम थे, असल में गुलाम थे, उनको इतनी इज्जत मिली कि कमांडर बनाया जंग में उनको। अरब में ये ऐसी कौम अब भी अरब में नहीं है ऐसी। आप जाओ किसी अरब कंट्री में, देखो कोई ओहदा आपको देते हैं कि नहीं देते? कुछ भी नहीं देते, बोलते हैं अजमी चलो, क्या कहते हैं, चलो। तो चे नहीं निकलता उनके मुंह से, बनाते रहते हैं लेकिन निकलता नहीं है उनके मुंह से ये लफ्ज़। अच्छा खैर, तो खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई, तो ये मजहब की बेस पे लड़ाइयां हुई ना। क्या ख्याल है? वो तो तुर्की थे, वो तो कह सकते थे हमारा ये तो अरबों का मजहब है। ना ना भाई, अरब कई सौ साल, 500-600 साल मक्का और मदीना पे हुकूमत किसकी रही? तुर्कों की। उन्होंने हिफाजत की मक्का मदीना की। आज भी वैसे तो पाकिस्तान हिफाजत कर रहा है। नहीं आएगी समझ, तुम्हारे बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत ऊपर की बात है। मक्का मदीना की हिफाजत पाकिस्तान आर्मी कर रही है, समझ आ रही है बात? ये आपको बहुत गुस्सा आएगा ये सुन के, लेकिन मानना पड़ेगा। ये बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब मुल्क की तारीफ की या मुल्क की कोई फेवर की बात की जाए ना, तो उनके पेड़ में मरोड़ उठना कि क्या आ गया, पाकिस्तान इतना अच्छा क्यों हो गया? तो वो बहुत होता है। तो अपने अपने खोपड़ी को क्या करो, सेट करो, थोड़ा खुश होना सीखो। अच्छी बात सुन के जो खुश होता है इसका मतलब सही आदमी चल रहा है। अच्छी बात सुन के भी उसको अगर मरोड़ होना शुरू हो जाए तो टेक्निकल फॉल्ट है। बाकी बार बार मैं कहता हूँ जनरलों से इख्तिलाफ करते रहो, जनरल आते जाते रहते हैं। एज इदारा हम हरमैन की हिफाजत हम लोग कर रहे हैं, समझ आ रही है बात? आगे चलते हैं हम। तो ये मैंने सूरत मुकम्मल करनी है आज जल्दी जल्दी। तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, मैं बता रहा था कि कौम परस्ती को खत्म करने वाली जो वाहिद ताकत है वो क्या है? मजहब। मजहब से मुराद आसमानी मजाहिब, वरना तो कुछ मजाहिब ऐसे हैं वो तो और कौम परस्ती में ऊंची कौम, नीचे कौम, घटिया कौम, दरमियानी कौम, ये अजीब अजीब से उनके नारे हैं। तो ये वाहिद इस्लाम है। पहली सफ में आप देख लो, हमारी पहली सफ में जो खड़े होते हैं, कोई
कोई टमाटर वाला भी होगा, उसके साथ कोई 17वां ग्रेड ऑफिसर होगा, उसके साथ कोई सब्जी वाला होगा, उसके बाद हो सकता है कोई डॉक्टर साहब आए हुए हों, कोई फर्क नहीं होता। तो लेकिन गैर अच्छा, पहली खिलाफत कायम हुई यहूदियों की, वो किस बेस पे? मजहब। नंबर 2 खिलाफत कायम हुई फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के आने के बाद मसीहियों की, वो किस बेस पे थी? मजहब। उसमें सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग नहीं थे, ईसाई मजहब जो पूरी दुनिया में फैल गया, तो पूरी दुनिया में 20 कौमें थी, उन कौमों ने उस मजहब को दिल से इख्तियार किया। क्यों? मजहब के पीछे मोटिवेशन अल्लाह की तरफ दावत, और अल्लाह सबका रब है कि नहीं है। उसके बाद जब इस्लाम आया तो इतनी बड़ी खिलाफतें कायम हुई हैं। ये तो हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ बगावत हो गई थी, कुछ नेक लोग आ गए थे कि ये ठीक आदमी नहीं है, इसको हटाओ। तो उस चक्कर में जो हमारी यूरोप तक हमारी फौजें पहुंच चुकी थी ना, इटली में, अब भी इटली में जजीरे आबाद हैं, जो उस दौर में मुसलमान फातिहीन जो वहां तक पहुंच चुके थे, तो वो जमीन छोड़ के पानियों में भाग गए थे, वहीं शहर आबाद कर लिए। फिर चूंकि तमीज के लोग थे तो उसको साफ सुथरा कर लिया उन्होंने। हमारे यहाँ अभी तक नालों पे नालों पे जाके टिके हुए हैं। खैर, तो यूरोप में, अफ्रीका में कहां कहां फैल गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में बहुत सारे सहाबा थे, तो उस दौर में मुल्तान तक इस्लाम पहुंच चुका था। मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था ना, तो ये मुल्तान तक पहुंच चुका था। फिर बगावत हुई है, तो फिर इसको वापस बुला के कत्ल कर दिया पुरानी नई हुकूमत ने, क्योंकि उसको पुराने वाले पसंद ही नहीं थे। खैर, हमेशा नुकसान किसने किया है? हमने खुद अपना किया है। तो ये इतने बड़े पैमाने पर खिलाफतें कायम हुई हैं, फैली, और फिर तुर्कों की खिलाफत, ये तो 1920 में जाके हमारा बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। तो ये जो सबको जोड़ने वाली चीज क्या है? मजहब है। जबकि आप इन कौमों में आप देख लो, जब से इनमें मजहब गया, ये लड़ते ही रहे हैं। हिटलर उठा, उसने बोला कि मैं जो हूं, हम जर्मन है, और डार्विन के नजरिए से भी उसने इस्तेमाल किया कि जो इवॉल्व होकर जो सबसे लास्ट में पहुंचे हैं ना, हम लोग हैं, बाकी सारे भी बंदर के करीब करीब हैं। बकवास कर दी उसने, उठा के पूरी दुनिया में जो जुल्म किया। उधर से जैपनीज उठे चिंग पोंग करते हुए कि हम जैपनीज हैं, हम, हमारा हक है दुनिया पे हुकूमत करना, और कोई नजरिया नहीं है, तोड़ फोड़ करके जुल्म करके। वो तो अमेरिका ने आके 2-3 रख के चित्रौल लगाए ना, पहले अमेरिका ने तमीज से आके समझाया कि जापान को इंसान का बच्चा। बांग्लादेश तक पहुंचने वाले थे जैपनीज, लेकिन बांग्लादेश में आके उन्होंने, मेरा ख्याल है कि नहीं टिक पाते शायद, बंगालियों के आगे उन्होंने नहीं टिकना था, मेरा ख्याल है। तो बांग्लादेश वालों ने गत बनानी थी उनकी। खैर, तो वो जब फैले है ना, तो पहले अमेरिका ने आके उनको तमीज से समझाया कि यार इंसान के बच्चे बनो यार। अमेरिका को ये लगा कि यही हो गया तो हम तो गए। बहुत समझाया, पहले अमेरिका ने आर्मी का अटैक किया, अमेरिका के फौजियों को उड़ा दिया, फिदाई हमले करके, जहाज ले जाके डिशन करके गिराते थे, पायलट भी गया, जहाज भी गया होगा ना, कोई बात नहीं, हम गए ना, तू भी तो जा रहा है। अमेरिकन आर्मी को लगा कि अमेरिका तो गया, हमारा तो प्रोग्राम बढ़ गया भाई। तो पहले अमेरिका ने जाके तमीज से समझाया, जो जापान का जो वो था ना, जो आर्मी चीफ था, भाई इंसान का बच्चा बना, अपने मुल्क को डेवलप करो, लोगों को खुराक दो, लोगों को खाना दो। मोदी को भी यही समझा रहे हैं लोग, क्या पाकिस्तान से पंगेबाजी कर रहा है यार, तू अपने मुल्क को तरक्की देना, खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, और तू कभी उधर पंगे कर रहा है, कभी उधर पंगे कर रहा है। तो हिटलर को भी समझाया, वो सॉरी, उसको जापान का जो आर्मी चीफ था ना, उसको भी समझाया तमीज से, हर तरह से। तबलीग जमात वाले भेजे, खवातीन की जमातें भेजी, हर तरह से समझा के देख लिया कि समझ में नहीं आया। फिर जाके उसके कान में बोला एटम बम बना लिया हमने, वो फोड़ देंगे, फिर भी उसको जूं नहीं देंगे। इतने जुल्म किए थे ना उसने, इतने जुल्म किए थे, आपकी तस्वुर से भी ज्यादा। डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप देख लो जाके। फिर क्या किया, एक एटम बम गिराया है हिरोशिमा पे, बेड़ा गर्क हो गया। लोगों ने आर्मी चीफ को आके बताया, लोग पहले ही भूखे मर रहे हैं जंगों में भाई, अब क्या होगा। उसने फिर भी उसको होश नहीं आया है। फिर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया, फिर बोल दिया कि अब यही गिरता रहेगा। फिर वो पीछे हटा, और ऐसा यू टर्न लिया है जापान ने कि जापान से ज्यादा पोलाइट कंट्री इस कायनात में आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जंग नहीं होनी चाहिए, जंग से मसले हल बोलो नहीं होते, तमीज की जिंदगी गुजारो। जब वो मिलते हैं, मैं जब जापान गया तो बंदा आया, 3 दफा यूं किया उसने। मैंने कहा हम भी एक रकत में 1 रुकू करते हैं, एक रकत में 3 रुकू कर रहा है, और ऐसे यूं। अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं, उनके अखलाक हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम उनको। लेकिन कौम परस्ती की ये जंग जो है ना, ये कौम ने मारा रखे ना, चपेटा मारा है, तब जाके ये जंग क्या हुई है, खत्म हुई है। उसने बोला भाई सरेंडर किया, और फिर ऐसा सरेंडर किया जापान, ऐसा। हमारे एक रिश्तेदार मर्चेंट नेवी में कैप्टन, उन्होंने कहा कि हम जहाज में थे, शिप में, तो जापान से जहाज जा रहा था अमेरिका सामान लेके। अमेरिका वालों ने वो जहाज जापान से खरीदा, उसमें जो सामान है, और फिर उसी वक्त बोल दिया अब तुम लोग खरीदो हमसे। नहीं आई समझ में बात? जैसे महल्ले का बदमाश नहीं होता ना, ये घड़ी मुझे दे, 100 रुपए की आपने दे दी, अब 200 की मुझसे ले, 200 की ली। आई बात समझ में? कह रहे हैं क्या ड्रामा हो रहा है यार, जापान से जहाज जा रहा है अमेरिका, अमेरिका खरीद रहा है वो सारी गंदम ये जो भी थी गाड़ियां थी, फिर अमेरिका कह रहा है मुझसे क्या करो, खरीदो, ताकि एक्सपोर्ट किसकी बढ़ेगी, हमारी बढ़ेगी। जापान ले रहा है, इतना नेक शरीफ शुरफा। बहरहाल उन्होंने दूसरी तरफ आके तरक्की की, उस कौम में बहुत सारी खूबियां हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन हमेशा ये लड़ते रहे। हिटलर उठा, उसने तबाही मचाई कौम परस्ती की बेस पे, तो मैं कहीं से कहीं बात चली गई। तो ये कौम परस्ती किसमें है? मुसलमानों में नहीं है। अगर मुसलमानों में होती भी है तो मजहब से बगावत के नतीजे में होती है। तभी जितनी कौम परस्त तंजीमें होती हैं, मजहब से हमेशा दूर होती हैं, वो हमेशा मजहब से दूर। उनको मौलवी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, जितनी कौम परस्त तंजीमें। देखो, अपनी कौम के दिफा में लड़ना गलत नहीं है अगर उस पर जुल्म हो रहा हो। कौम परस्ती का मतलब ये होता है कि इस बहस में पड़े बगैर कि मेरी कौम हक पर है या बातिल पर है, हर सूरत में कौम का साथ देना इज कॉल्ड कौम परस्ती। अगर ये नहीं है, जुल्म हो रहा है, तो फिर तो दिफा करने में कोई हर्ज नहीं, फिर तो फरीजा है। फिर तो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी मेरे भाई। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि माइनॉरिटी में थे ना बनी इसराइल। तो जब माइनॉरिटी में थे तो बोस्निया की मैं मिसाल दे रहा था, तो अंग्रेज ने लिखा कि इनको नहीं हराया जा सकता। एक जगह फतह हो जाएगी, हर जगह नहीं होगी। दो क्वालिटी मुसलमानों में है, 2 क्वालिटी। नंबर 1 मजहब, ये मजहब क्या करता है, जोड़ देता है, सारी दुनिया के सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जमा कर देगा। अब देखो गजा में ठीक है, गैर मुस्लिम भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ज्यादा आवाज किसने उठाई है, मुसलमानों ने उठाई है। तो मजहब जोड़ेगा इनको। दूसरी चीज क्या है, बढ़ती हुई आबादी। ग्रोथ रेशो दुनिया में सिर्फ हमारा बढ़ रहा है, बाकियों का, यहूदियों का भी बढ़ रहा है, लेकिन वो इतने थोड़े हैं कि बढ़ के भी 6-6 8-8 बच्चे यहूदियों के नॉर्मल होते हैं, लेकिन 19 थोड़ी होते हैं। कोई यहूदी मुझसे मिले, मैं बोला भाई तू 6 कर ले, 8 कर ले, हमारे टक्कर का नहीं है, तो 19 पैदा करके दिखा। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा शादियां उनके मजहब में नहीं है, हमारे मजहब में तो ज्यादा शादियां भी हैं। ये तो नहीं हो, बोला हमारे लेवल के सोचो भी नहीं, उधर जाके बैठा करो। मैं बताता हूँ, 1-2 आदमी सफर कर रहे थे, तो एक सामने दोनों की बड़ी बड़ी मूछें थी, एक ने दूसरे पूछा तेरे कितने बच्चे हैं, उसने कहा 8, और ऐसे मूछों को ताऊ दिया। उसने कहा तेरे कितने बच्चे हैं, उसने कहा 18, पहले वाले ने मूछें वापस गिरा दी। तो ग्रोथ रेशो और मदद जो हम सबको क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो ये पावर किसके पास है, मुसलमानों की। तो जहां पावर होती है, जेलिसी भी वहीं होती है। तो बनी इसराइल के पास भी यही पावर थी, मजहब था, तहजीब थी, कल्चर था,
और पैगंबरों का एक सिलसिला था, इल्म था, सफाई सुथराई, ये सब चीजें बनी इसराइल में थी। फिरौनियों को तो कमबख्त दांत साफ नहीं करते थे। अभी जो फिरौनियों की लाशें निकली है ना, उसमें डॉक्टरों ने रिसर्च किया, बोले कमबख्तों में दांत साफ करने का रिवाज ही नहीं था। ये तो पैगंबरों ने इंसानों को दांत साफ करना सिखाया। जल्दी मुकम्मल करूं मैं। तो अब क्या हुआ कि अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना फिरऔन अला फिल अर्ज़, मुसलमान माइनॉरिटी में थे, बिलाखिर वो जालिम हुक्मरान आते गए, जुल्म करते गए। उनको खतरा था कि ये तहजीब है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हुई थी, तो ये दोबारा इनकी हुकूमत ना आ जाए। तो वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, बच्चों को ज़बह कर दिया करता था नस्ल कुशी के लिए।